हरियाणा में अब हिमाचल से ज्यादा ठंड पड़ने लगी है। हालात ये हैं कि आजकल घनी धुंध के चलते जहां विजिबिलिटी कम हो गई है, वहीं सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। इतना ही नहीं, रेलवे स्टेशन पर लगभग सभी रेलगाड़ियां कई घंटों की देरी से चल रही हैं। आपको बता दें कि नया साल जहां बढ़ती ठंड के साथ शुरू हुआ, वहीं राहत की बात यह रही कि नए वर्ष की शुरुआत से ही 15 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई। ऐसे में अब रोज पड़ रही घनी धुंध और कोहरे के चलते सड़कों पर वाहन चालक धीमी गति से चलते नजर आने लगे हैं। गौरतलब है कि पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्र में भी पड़ा है। उसके बाद यहाँ के तापमान में भी गिरावट आई है। अब धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी दिन और रात के तापमान में लगभग 10 डिग्री का अंतर दिखने लगा है। लेकिन पिछले कई दिनों से ठंड का प्रकोप भी बढ़ा है। इससे पहले जिले में हल्की बारिश भी हुई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अभी कुछ दिन सर्दी से राहत मिलने के आसार नहीं है, इसलिए कई जगह लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जहां कड़ाके की सर्दी से लोगों को राहत नहीं मिल रही है, सुबह के समय घना कोहरा छा रहा है। वहीं इस कोहरे और धुंध के कारण रेलगाड़ियां भी खासी प्रभावित हो रही हैं। कोहरे का असर ट्रेनों पर भी ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कई ट्रेनें कई घंटों की देरी से चल रही हैं। इस कारण स्टेशन पर यात्रियों को ठिठुरने को मजबूर होना पड़ रहा है। शान पंजाब एक्सप्रेस, दिल्ली पठानकोट एक्सप्रेस, दादर एक्सप्रेस, गीता जयंती एक्सप्रेस, खजुराहो एक्सप्रेस, पश्चिम एक्सप्रेस, दिल्ली कुरुक्षेत्र पैसेंजर जैसी कई अन्य रेलगाड़ियां कई घंटों की देरी से स्टेशन पर पहुंच रही हैं। रेल यात्री स्टेशन पर चाय और पकौड़ों का सेवन करते हुए अपनी ट्रेनों का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टरों की माने तो इस ठंड में गर्म सूप, गर्म दूध, गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। ठंड में बच्चों और बुजुर्गों को बचा कर रखें। ठंड में किसी भी तरह की लापरवाही न करें और स्वास्थ्य को लेकर अनदेखी न करें। बच्चों को गर्म कपड़े पहनाकर ही बाहर जाने दें। गर्म खाद्य पदार्थों का प्रयोग बढ़ाएं। बुजुर्ग सुबह और शाम ठंड में जाने से परहेज करें। वहीं कृषि वैज्ञानिकों की माने तो गेहूं की फसल के लिए ठंड अच्छी बताई जा रही है। पिछले दिनों हुई वर्षा से जहां किसानों को राहत मिली है, वहीं इस ठंड से गेहूं की फसल की ग्रोथ भी होगी। इस समय गेहूं की फसल के लिए ठंड काफी अच्छी है। तापमान में गिरावट आने से जहां गेहूं की पैदावार अच्छी होगी, वहीं सब्जी की फसलों को नुकसान होने का अंदेशा है। आलू व टमाटर की फसल को ठंड बढ़ने से नुकसान हो सकता है। ऐसे में किसानों को पूरी तरह से सचेत रहना चाहिए। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सीबी सिंह का कहना है कि पाला गिरने से किसानों को नुकसान हो सकता है। वहीं फूल वाली फसलों के फूल खराब हो सकते हैं, जिसका सीधा प्रभाव उत्पादन पर पड़ेगा, क्योंकि पाला पड़ने व बढ़ती ठंड से सब्जी के पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। आपको बता दें कि जिला पुलिस द्वारा भी सर्दी और कोहरे के मौसम में वाहन चलाए जाने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। असल में सर्दी के मौसम में कोहरे और धुंध की वजह से सड़क हादसों की संभावना 40% तक बढ़ जाती है, इसलिए सावधानी बरतनी बेहद आवश्यक है। सुरक्षित ड्राइविंग से सड़क हादसों पर बहुत हद तक रोक लगाई जा सकती है। वाहन चालक कुछ सावधानियां बरतकर अपनी और दूसरों की जान बचा सकते हैं। पुलिस विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार यातायात के सभी नियमों का पालन करते हुए सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। कोहरे में वाहन चलाने के दौरान लगातार अपने इंडिकेटर का प्रयोग करें। वाहन पर रेडियम स्टिकर जरूर लगाएं। आगे जा रहे वाहनों से अपने वाहन की उचित दूरी बनाए रखें। वाहन में फॉग लाइट जरूर लगाएं। मोड़ पर मोड़ते समय विशेषकर गलियों और तीखे मोड़ पर वाहन का हॉर्न जरूर बजाएं। लिंक मार्ग से हाईवे पर जाते समय सड़क के दोनों ओर देखें। वाहन की हेडलाइट को हाई बीम पर न रखें, क्योंकि इससे कोहरे में रोशनी बिखर जाती है। कोहरे के कारण वाहन चलाते समय फोन पर बात न करें, म्यूजिक न बजाएं, ताकि अन्य वाहनों के हॉर्न की आवाज आपको आसानी से सुनाई दे सके। क्षमता से ज्यादा समय तक वाहन न चलाएं। नशा करके या किसी दवाई का सेवन करके भी वाहन न चलाएं। आगे चल रहे किसी वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास न करें। वाहन को ओवरलेट करके न चलाएं। वाहन कभी भी बीच सड़क पर रोककर खड़ा न करें। ऐसे में कड़ाके की सर्दी और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे घने कोहरे में सावधानी बरतें और डॉक्टरों और पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करें। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किडा किडी अच बेको सुके सुके दाग बेको नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए सिद्धी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।